सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। यह असलहा किसका है? यह असलहा आर्मीनी शरपसंदों में तकसीम किया जाएगा। लगता है कोई खूनी खेल खेलने का मंसूबा बनाया गया है। अब तुम आजाद हो। तो कातलियान होटल में जनाब हर्बर्ट तुम्हारे मुंतजिर हैं। उनका कमरा नंबर 24 है। कोई खास काम नहीं, तुम्हारी जान लेनी है। गिरफ्तार करो इसे। जिस आदमी ने मुझे छुरी मारी वो पाशा महमूद पाशा नहीं है सुल्ताना। संदूकों की तलाशी ली गई थी? नहीं, जब संदूक उतारे जा रहे थे तो दस्तावेज के मुताबिक सामान शहजादा अब्दुल कादिर का था। उन्हें बताएं कि असलहा अब्दुल हमीद के पास है और वापस लेने के लिए उन्हें खुद आना पड़ेगा। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। शहजादे, हमें तो कहीं और मिलना था, तो फिर यहां क्यों बुलाया आपने? क्या वजह है कि हम वक्त जाया कर रहे हैं? आपको जिस चीज की बेहद जरूरत है वो हमारे पास है समीर अफंदी। मलिके का इंतजार है हमें। शहजादी, मुझे फूल दें और जाने दें, वक्त बहुत कम है। पहले कहवा तो पी लें आप, जब तक मलिके भी आ जाएंगी। शहजादे, मलिके नहीं आएगी। तो जनाब समीर अफंदी जल्दी से कहवा पिए और जाकर मलिके को लेकर आए और अपना फूल ले जाए मुझसे। शहजादे, मैं बहुत जल्दी में हूं, फूल दें और मुझे जाने दें। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे पास बहुत वक्त है। इंतजार कर रहे हैं हम। आ जाइए।
सियासी मामलात बहुत पेचीदा हो चुके हैं। देखिए मेहमद भाई, आप कुछ मत कहिए। सियासत के बारे में हमें कुछ नहीं जानना है, खासकर आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। आपको कुछ नहीं बताऊंगा मैं। देखिए भाई, कुछ भी करने से पहले 1000 दफा सोचिए, फिर फैसला कीजिए। आपको सिर्फ अब सुल्तान का भरोसा जीतना है। आज के बाद अब जो कुछ भी सोचेंगे सिर्फ रियासत की बेहतरी के लिए सोचेंगे। हमशीरा, मेरी भी यही ख्वाहिश है, लेकिन आप जानती हैं कि सनेहा सुल्तान उस लड़की को अपने हरम ले जा चुकी हैं। वहां उस लड़की को राजी करेंगे कि इल्जाम किसी तरह मुझ पर आयद कर दें। स्नेहा उसे बहू की हैसियत से लेकर गई है। हम कुछ भी कर लें उसे महल वापस नहीं ला सकते। हमशीरा, महमूद पाशा का नाम डर की वजह से नहीं लिया उसने, लेकिन वो लड़की अगर वहां रही तो किसी भी वक्त हमारे लिए मसला बन सकती है। हो सकता है, लेकिन हम क्या करें? हम मजबूर हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आपने अपने हरम की लड़की की जान बचाई हमशीरा, अब आप क्या उसे दोबारा तन्हा छोड़ देंगी? यकीनन हम ऐसा नहीं चाहेंगे, लेकिन आप समझते क्यों नहीं? हम बेबस हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि आपने जाने ही क्यों दिया उस लड़की को। सुल्तान मौज़म और वालिदा सुल्तान का फरमान था ये। इसके बाद हमारे पास क्या इख्तियार रह जाता है, बताइए? उसे वापस लाने का कोई तो रास्ता होगा। हमें लगता है एक रास्ता है। कौन सा? हमें यकीन है कि सबाहद्दीन इस निकाह के लिए कभी राजी नहीं होगा। ये बात स्नेहा भी जानती है। हम स्नेहा पर दबाव डालेंगे और वो अपने बेटे पर। या तो उन्हें शादी जल्द करनी होगी या फिर मकबूला को वापस भेजना होगा। शादी के लिए कैसे दबाव डालेंगे आप? हम लड़की के जहेज का सामान जल्दी तैयार करके भेज देंगे ताकि शादी की तैयारियां शुरू हो जाएं। और सबाहद्दीन यकीनन शादी पर एतराज करेगा। हाँ बिल्कुल। और जब मंगनी में ताखीर की जाएगी तो हम सुल्तान से कह सकेंगे कि उनका शादी का कोई इरादा नहीं है और उस लड़की को यहाँ ले आएंगे। उसके बाद ही वो लड़की हमें हकीकत से आगाह करेगी। मेहमत, ऐसा लगता है समीर को कल गोली मारी गई हो। परेशान मत हो आप, आराम करें। मुझे जहर दिया गया है। वो खूनी सुल्तान किसी को भी मार सकता है। फिक्र मत करें आप, मायूस होने की जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाएंगी। मुझे अपनी मौत कबूल है, अगर उस्मानियों की गुलामी नहीं। अब्दुल हमीद अंजाम को पहुंच के रहेगा। आजादी की ये तहरीक सुल्तान को ले डूबेगी। शहजादा फूल नहीं लाया क्या? फिक्र मत करें, लाया है। मलिके से मिलना चाहता है, वरना फूल नहीं देगा। मलिके, मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ। अगर मैं नहीं गई तो फूल नहीं मिलेगा, अब्दुल कादिर नहीं देगा। मगर मलिके, शहजादा महल ले जाएगा तुम्हें। फिक्र मत करें आप, मैं वो फूल लूंगी और अब्दुल कादिर को भेजकर वापस आ जाऊंगी, ठीक है? मलिके, मेरी प्यारी बहन। हम तमाम मसाइल हल कर लेंगे, लेकिन पहले आपको उस जहर से बचाना है हमें। चलो मलिके, देर मत करो। नाइमे,
शहजादी, आप यहाँ क्यों भीग रही हैं? ये हमारे दिल को काट रही है, रूह में उतर रही है ये बारिश, और ये बारिश जल्द खत्म हो जाएगी। अंदर चलिए नाइमे, हम जवाब लेकर ही जाएंगे। किसके जवाब का इंतजार कर रही हैं? चाहे फूल हो या परिंदे, बारिश में नहाते हुए दरख्त हो या कोई भी, इनमें से कोई भी दे दे, बस जवाब चाहिए। नाइमे पहेलियां क्यों बुझवा रही हैं? हम तो खुद पहेली बनकर रह गए हैं। नाइमे, आखिर आप जानना क्या चाहती हैं? क्या कभी हमारी मोहब्बत को भी सिला मिलेगा? अंदर चलिए, बीमार हो जाएंगी। अंदर चल के बात करते हैं। जवाब तक नहीं दिया उसने, हालांकि हमने उस पर अपना राज फाश कर दिया। लेकिन किस पर? चलिए चलिए हमारे साथ अंदर। ये लीजिए। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप यहां तशरीफ लाए शहजादे। इसकी कोई जरूरत नहीं। आप ठीक हैं हसन? मेलिके, मेरी बहन का नाम मेलिके है। आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, फूल ले आए हैं हम। बहुत शुक्रिया शहजादे। चलें, महल चलें। महल नहीं शहजादे, मेलिके अपने भाई के साथ वापस जाएगी। ठीक है, ये बहस का वक्त नहीं है। मैं आपके साथ महल चलने के लिए तैयार हूँ। फूल मेरे भाई को दें, फिर हम चलते हैं। ये आपके लिए समीरा फंदी। पाया तख्त में बड़ी तादाद में असलहा लाया गया है। किसी को मालूम है इस बारे में? नहीं मालूम। पाशा हजरात, अगर आप अपने फराइज सही तरह से अंजाम नहीं दे सकते तो अपना ओहदा छोड़कर एक आम शहरी बन जाए। हमने अगर अपना फर्ज अदा नहीं किया तो यह अपनी मिल्लत से गद्दारी होगी, और ऐसी लाइल्मी जो हमारी मिल्लत के लिए नुकसान का बाइस बने, हमारी तशवीश में इजाफा कर देती है। दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर बात पर नजर रखना बहुत जरूरी है, वरना हम उसके लिए तरने वाला साबित होंगे। लोग हमें वहमी कहते हैं तो कहते रहे, मगर हम इस तरह गाफिल नहीं रह सकते। हम शर्मिंदा हैं, माफ कर दीजिए, लेकिन तशवीश ये है कि हथियार लाने की वजह क्या है? वजह आर्मीनियों का कत्लेआम है। एक कलीसा में 3 आर्मीनियों का कत्ल हुआ है। अफवाह है कि उन्हें किसी मुसलमान ने मारा है। ऐसा कौन कह रहा है पाशा? सब लोग यही कह रहे हैं। तो क्या हम उन्हें इस काउंसिल में दावत दें? अब जो आप बता रहे हैं वो हर शख्स जानता है। इस बात का क्या मतलब है कि उन्हें एक मुसलमान नौजवान ने मारा है? क्या यह बात वाज़ेह नहीं है? मुसलमान मारे गए, आर्मीनी भी मारे गए, असलहा भी आ गया। किसी बड़े हमले की तैयारी हो रही है। हमें वो हथियार तलाश करने होंगे पाशा हजरात, वरना हमारे दुश्मन कामयाब हो जाएंगे। पाशा, हटो सामने से सफद। अगर मैं हट भी गया तो वो सिपाही नहीं हटेंगे जनाब। सफद, मुझे सुल्तान मुअज्जम से मिलना है। अंदर पाशा हजरात कौंसिल के इजलास के लिए जमा हुए हैं और आपको कौंसिल में शामिल कर लिया गया है, मुझे इसका इल्म नहीं। तो पाशा, मुझे माफ कीजिएगा। सफद अफंदी, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अगर सुल्तान मुअज्जम की खिदमत में बगैर इजाजत दाखिल होने की हिम्मत रखता हूं मैं, तो तुम्हें फीजान के सहरा में भेजना मेरे लिए मामूली काम है। हटो सामने से, हटो।
हटो सामने से, हट जाओ। पाशा रुक जाइए। ये क्या गुस्ताखी है पाशा? मेरे सुल्तान, माफी चाहता हूँ। आपकी बात अहम होनी चाहिए ताकि आपके सर पे से बंदूक हटाई जा सके, वरना सजा जानते हैं आप। मेरे सुल्तान, जहां से हथियार उतार लिए गए हैं पायतख्त में इंतशार फैलाने के लिए। कुछ ऐसा बताएं जो हमें मालूम नहीं पाशा। मेरे सुल्तान, मैं जानता हूं हथियार कहां हैं। आइए पाशा, आप जाइए। कहिए पाशा। मेरे सुल्तान, मेरा बेटा सबाहद्दीन, शहजादा अब्दुल कादिर और मेरा बेटा एक तिजारत में शरीक बने थे। उन्होंने सस्ता कपड़ा खरीदने का मंसूबा बनाया था, लेकिन मुझे खबर मिली है कि उन लोगों ने मेरे बेटे सबाहद्दीन को धोखा देकर गैर कानूनी असलहे की तिजारत में मुलविस कर दिया। कहां से हासिल की ये मालूमात आपने? जहाज पर काम करने वाले एक आर्मीनी से मेरे सुल्तान। वो शख्स हमारी रियासत का वफादार है। और क्या बताया? मेरे सुल्तान, आर्मीनी बगावत करने वाले हैं। हमें मालूम है पाशा, आपने जो कहा दुरुस्त है। हंचक और तश्तक, ये अफराद हुंचक और तश्तक आर्मीनी तंजीम से हैं, जिनका ताल्लुक इस्तांबुल से है, और इन सब का फर्दन फर्दन नाम और पता सब दर्ज है। लेकिन इस बात का इल्म नहीं कि असलहा किसने भेजा है। यह असलहा आर्मीनियों के लिए भेजा गया है, यह न बताते तो हम आपकी बात पर भरोसा नहीं करते। आपने कहा था कि आप जानते हैं असलहा कहां है, बताइए। सुल्तान मुअज्जम, असलहा इस वक्त कहां मौजूद है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि कहां भेजा जाएगा। अब कल ले जाया जाएगा असलहा। कहां? बलगरात के जंगल में। अगर इजाजत दें तो सही जगह की निशानदेही इस नक्शे में है। सुल्तान मुअज्जम, असलहे की मुंतकली कल दोपहर को होगी। अगर इजाजत दें तो सिपाहियों के साथ वहीं रहना चाहूंगा मैं। जरूरत नहीं पाशा। मेरे सुल्तान, मैंने ये दरखास्त इसलिए की क्योंकि मैंने इससे कबल भी अहम हादसात की पेशगी खबरें दी हैं, लेकिन उन खबरों से सही तरह से फायदा नहीं उठाया जा सका, चाहे वो कोशिश में कोताही की वजह से हो और या फिर किसी भी वजह से वो हादसे रोके ना जा सके। आपने अपना फर्ज अदा कर दिया, यही काफी है पाशा। सुल्तान मुअज्जम, अगर आप इजाजत दें तो मैं पाशा हजरात के काउंसिल का दोबारा हिस्सा बनना चाहता हूं। ये सोच सोच कर रात भर नींद नहीं आती कि रियासत की कोई खिदमत नहीं कर सका हूं मैं। अगर आपकी दी हुई खबरें सही साबित हो गईं, तो आपको काउंसिल का हिस्सा बना दिया जाएगा। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। जलाल फरजंद, बरतानवी महल से मिलने वाले नक्शों का इस्तेमाल करो और अंग्रेज जासूसों की रूसी इलाकों में होने वाली सरगर्मियों का मकाम तलाश करो। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। उस अंग्रेज मुशीर हर्बर्ट के दस्तखत शुदा कागजात की अब जरूरत नहीं रही हमें। सुल्तान मौसम से अपने पापा के बारे में पूछे। बगैर पूछे हकीकत तलाश करना मुश्किल है। वो अपने ऊपर लगे इल्जाम का जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी बेगुनाह की जान नहीं ली। जरूर बात करूंगी उनसे। मैं भी यही चाहती हूँ कि हकीकत सामने आ जाए। बाबा के कातिल को सजा मिलकर ही रहेगी। आला। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई शहजादे। वो क्या? आपने फूल लाकर सुल्तान के साथ गद्दारी की है। ऐसा क्यों किया आपने? आपके लिए किया हमने, मगर बाबा से गद्दारी नहीं की। लेकिन फूल तो ले आए। किसी पर भरोसा नहीं कर सकते अब।
सिर्फ भरोसे का दिखावा कर सकते हैं। अब या तो धोखा खा सकते हैं या दे सकते हैं। क्या मतलब है, समझी नहीं मैं। सारा को महल वापस जाना ही होगा। हमने फूल के साथ एक पैगाम भी भेजा है समीर अफंदी के लिए। ऐसा क्या लिखा है उस पैगाम में आपने? हमने लिखा है कि समीर अफंदी, आपके कहवे में भी वही जहर था। एक फूल का तोड़ एक ही शख्स के लिए है, दो के लिए नहीं। शहजादी, ये क्या कर दिया आपने? परेशान मत हो आप, आपके भाई को कुछ नहीं होगा। बाबा की मंसूबे को खराब नहीं कर सकते थे हम। समीर को बस थोड़ी सी मतली होगी। पैगाम पढ़ने के बाद वो सारा को फूल नहीं देंगे। ये सिर्फ आपकी सोच है। अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है सारा से। हम बस इतना चाहते हैं कि आप महल वापस लौट आए। इंतजार करें मेरा। आसन, आपका अक्स हमारे जहन में हमेशा रहेगा आसन, हमेशा याद रखिएगा। माफी चाहता हूं। समीर अफंदी, आपके कहवे में भी वही जहर शामिल था। एक फूल में शिफा एक ही शख्स के लिए है, दो के लिए नहीं। तुम मुझे जानते नहीं हो शहजादे। ये फूल सारा को दूंगा मैं। तुम्हारी चाल कामयाब नहीं होगी। कभी हार नहीं मानूंगा मैं। सारा जिंदा रहेगी, मैं नहीं। क्या आपको मलिका और समीर पर यकीन है वो दोनों ये काम कर सकेंगे? तुम्हारा सुल्तान समझता है कि वो मुझे डरा सकता है? मेरा कलम फौलाद से बना है, टूटता नहीं। तुम्हारा कलम फौलाद का हो सकता है, मगर ये उंगलियां नहीं। आज के बाद तुम अपने मज़हबीन में सुल्तान का जिक्र नहीं करोगे, समझ गए ना मेरी बात? वो दोनों बहुत जज्बाती हैं। उन्हें मोहब्बत का झांसा दिया जाए तो कुछ भी कर सकते हैं वो। आप इतनी सफाक कैसे बन गई सारा? पहले तो उनके बाप को आपने कत्ल कर दिया, अब उनके पीछे उनका ही मजाक उड़ा रही हैं आप। मैंने उनके बाबा को नहीं मारा था, बल्कि पारवोस ने मारा था। मैं तो बस मौजूद थी वहां पर। हिरम रुक जाओ। समीर, कब आए तुम यहाँ? बाबा को अब्दुल हमीद ने नहीं मारा। झूठ कहा आपने, हमें धोखा दिया। और अब्दुल हमीद के जासूस नहीं हो तुम भी। आप दोनों किस किस्म के लोग हैं? तिर्याक फूल। मैंने इस फूल के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी, मगर आप जिंदा रहने के काबिल नहीं हैं। इस अहमक से ये फूल वापस लो। भूल गई, हम सब ने मिलकर गुलामी और जुल्म के खिलाफ ये रास्ता चुना था सारा। फिर आपने क्यों किया ऐसा? ऐसी कहानियां तुम जैसे बेवकूफों के लिए जन्नत है। खुदावंद से ताल्लुक तोड़ देने वाले का एक ही साथी होता है, और वो है उसकी ख्वाहिश। हमने खुदावंद, इंसाफ और अखलाकियात को पूरी तरह तर्क कर दिया है। अहमक इंसान हो तुम। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा सारा। इसे मार दो इसे हिरम। अलविदा समीर आफंदी।
चलो भाइयों, इसे उठाओ, डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। काफी ऊपर से गिरा है इसका, पता नहीं कौन है बेचारा। भाई, या अल्लाह, ये क्या हो गया? भाई आपको कुछ नहीं होगा भाई। इसका बचना बहुत मुश्किल है। सारा ने हमसे झूठ कहा मैं, लेकिन वो कतार है। सारा बात मत करें, खामोश रहिए। डॉक्टर, डॉक्टर, इन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मेरी मदद करें। कोई तो आकर मदद करे मेरी। सारा पर कभी भरोसा मत करना। सारा ने हिरम नामी शख्स से मुझ पर गोली चलवाई। डॉक्टर, कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पे क्या? हटिए, रास्ता दीजिए। कोई तो मेरी मदद करो। उमर, मेरे भाई की जान खतरे में है। ठीक है, हौसला रखो, हम इसे बचा लेंगे। सारा ने बाबा की मौत का झूठ कहा था हमसे। सारा पर कभी भी भरोसा मत करना। तो हमारे बाबा का कत्ल अब्दुल हमीद ने नहीं करवाया था, बल्कि कातिल कोई और है। बात मत करें, खामोश रहिए, आपको तकलीफ होगी। पारवूस नामी शख्स बाबा का कातिल है। मदद करें हमारी। आइए भाई, मदद कीजिए। आराम से, आराम से। ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं बहन। भाई, इन्हें अखबार में छपवाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो कहता हूं लिख लो। मैंने अपनी सारी जिंदगी एक झूठ के ताक़ुब में जाया कर दी। अफसोस है, एक झूठ ने तमाम हकीकतों को धुंधला दिया। लेकिन शुक्र है कि मेरी जिंदगी हक के साथ खत्म हो रही है। अब्दुल हमीद मेरे बाबा के कातिल नहीं है। सच तो यह है कि मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी को कत्ल किया हो। अफसोस, मैंने सारी जिंदगी गलतफहमी में गुजारी। ऐसे लोगों की बात पर भरोसा किया जो हमारे सुल्तान को खूनी सुल्तान कहते हैं। आज सुल्तान अब्दुल हमीद से माफी मांगता हूं मैं। मेरे लोगों ने मुझे आजादी के नाम पे बेवकूफ बनाया, मुझे आजादी का झांसा दिया और मैंने अपना मुल्क, अपना ईमान, सब कुछ बेच डाला। मैं लेके उनके धोखे में मत आना। अगर हम सूरज से मुंह फेर लेंगे तो तारीखी ही हमारे मुकद्दर में बाकी रह जाएगी। उनसे मोहतात रहना। उन लोगों ने मुझे धोखा दिया है। भाई, 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 मेरा भाई। सुल्तान मौज़म, आपके हुक्म के मुताबिक मैं काफी दिनों से उमर का ताकुब कर रहा था। आज रात एक वाकया पेश आया। पहले उमर के बारे में बताओ, वो ठीक तो है? वो ठीक है सुल्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उमर का ताकुब कर रहा था। वो एक कलीसा में गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, उसे आर्मीनियों ने अतराफ से घेर लिया। उन्होंने सुना था कि कलीसा में 3 आर्मीनियों का कत्ल हुआ है। उस बदबख्त हिरम ने उमर के लिए ही ये जाल बिछाया था। जी मेरे सुल्तान। उस जाल से उमर बचा कैसे? वहां बाहर एक बम रखा था। मैंने उस बम में से बारूद निकाल दिया और उसे लेकर अंदर चला गया। मैंने उन्हें धमाके की धमकी दी और उमर भाई को छुड़ा लिया। आफरीन। मैंने उमर भाई से यहां आने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं आए। उनका ख्याल है कि आप उन्हें बदला लेने से रोक देंगे। वो आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। वो अगर यहां नहीं आ सकता तो हम मिलने जाएंगे उससे। क्या हुक्म है आपका मेरे सुल्तान? तुम अब से उसके मुस्तकिल साथी होगे, उसके साथ रहोगे, जो कहेगा वो करोगे। अब से महल की कोई जिम्मेदारी नहीं तुम पर।
उमर अफंदी से कहना सुल्तान मुअज्जम का हुक्म है, ये हैदर करार हजरत अली की शुजाअत का राज दरियाफ्त करके ही महल में आना। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। हाँ, मलिके, मैं उसे खोना नहीं चाहती। अभी सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए आपको। मुझे मलिके चाहिए, उससे अभी हमें बहुत काम लेने हैं। समीर के लिए भी यही कहा था। समीर मेरी बदौलत ही अभी तक जिंदा बच पाया था हिरम, और मलिके भी। अगर मैं ना होती तो परवस उनके बाप के साथ उन्हें भी कत्ल करवा देता। यानी पहले उनकी जान बचाई और अब जब चाहेंगे उनकी जान ले लेगी। बहुत ही अजीब औरत है आप सारा। शहजादे अब आसन वापस नहीं आएंगी। पाशा, आसन ने कहा है कि वो आएंगी। जब तक वो नहीं आ जाती इंतजार करेंगे हम। शहजादे, मुझे आपको महल वापस लेकर जाना है। सुल्तान ने जो मोहलत दी थी वो अब खत्म हो चुकी है। पाशा, साथ चलिए शहजादे। क्या ये सच है कि इस फूल में जिंदगी बचाने का तिर्याक मौजूद है? दुनिया मौजज़ात से भरी हुई है। इस फूल में इस जहर का तिर्याक है जिसका कहीं और मिलना नामुमकिन है। अगर तुम्हें मालूम है तो खड़े क्यों तिर्याक बनाओ। बहुत खास तरीका होता है इसके लिए। हमारे पास इस काम के माहिर लोग मौजूद हैं। हमने उन्हें बुलवाया है, वो जल्द पहुंच जाएंगे। बेहतर होगा जल्दी आ जाएं। डॉक्टर साहब, क्या मैं अपने दोस्त से तन्हाई में बात कर सकती हूँ? जी बिल्कुल। फौरन घर वापस जाओ। अरसल कभी भी वहाँ आ सकता है। उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। फिक्र मत करो, अब हमारे पास फूल है। बस वो डॉक्टर आ जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। वैसे भी मुझे अस्पताल में कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ठीक है। खुश आमदीद भाई। शुक्रिया लुत्फू। बाबा नजर नहीं आ रहे, कहीं गए हैं क्या? मुझे तो ये देखकर चले गए वो। आसी खाला के जाने का गम उन पर बोझ बन गया है। अब हम यतीम हो गए हैं भाई। बाबा जान, आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया है। उन्होंने आसी खाला को मार डाला। जाओ लुत्फू, तुम घर जाओ। सुल्तान को जिसने कत्ल करने की कोशिश की थी वो आजाद होकर हर जानिब घूम रहा है और शहर का सुकून बर्बाद कर रहा है। जब मैंने उसका पीछा किया तो उसने मेरी अम्मी को अगवा कर लिया और सारा नामी एक औरत का मुतालबा किया अम्मी के बदले। लेकिन मेरी अम्मी को जिंदा दफन कर दिया। मैं जब वहां पहुंचा तो उन्हें जिंदा कब्र से निकाला। खंजर मारा था उन्हें, नहीं बचा सका। मेरे हाथों में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। अल्लाह सब्र दे। उस हिरम से बदला जरूर लूंगा मैं। आपकी वालिदा को भी हिरम ने मारा है। तुम जानती हो उसे? भाई ने मरने से पहले नाम लिया था हिरम का। उसने ही भाई को मारा है।
उन्होंने ही मेरे बाबा को भी मारा था। फिर हमसे झूठ कहा कि बाबा का कत्ल सुल्तान ने किया है। सालों इस झूठ पर यकीन किया मैंने। इसलिए उन्होंने आपको महल भेजा? हाँ, मैं मासूम बिल्कुल नहीं। मैं क्या करती रही थी, सालों दिल में नफरत पालती रही। मैं कैसे एक नेक आदमी का सामना कर पाऊंगी? उन्होंने मेरे साथ बेटी जैसा सलूक किया, जबकि मुझ में नफरत भरी हुई थी। हकीकत जाहिर हो जाए तो सब एक दूसरे की गलतियां माफ कर देते हैं। समीर का क्या किया तुमने? समीर की लाश को इमाम साहब के हवाले कर दिया मैंने। मुनासिब जगह देखकर दफना दिया जाएगा। चलता हूं मैं। क्या मेरे भाई को खुफिया जगह दफनाया जाएगा? आसन मुनासिब यही होगा। समीर नौजवानों में आजादी की अलामत था। अगर उसकी मौत जाहिर हो गई तो वो लोग सुल्तान पर उसके कत्ल का इल्जाम लगा देंगे और उन्हें बगावत का बहाना मिल जाएगा। फिलहाल समीर की मौत राज रहनी चाहिए। ये क्या हो गया है यहाँ? यहाँ की चाबी सारा के पास है। आखिर हुआ क्या है यहाँ? कई साल पहले जब सारा मुझे छोड़कर चली गई थी तो ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। खून क्यों है यहाँ? हिरम? खुश आमदीद जनाब हर्जल। तुम्हें खून की बुआ गई क्या? ये मैं नहीं बहाया है। सारा ने कहा समीर को मार दो। माफी चाहता हूँ, जगह थोड़ी गंदी हो गई। अफसोस हुआ, बहुत काबिल लड़का था वो। सारा को इस फैसले पर शर्मिंदा होना चाहिए। सारा किसी को कत्ल नहीं कर सकती। बिल्कुल, सारा कभी ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें अब्दुल हमीद ने हुक्म दिया था, समझ गए तुम? क्या देख रहे हो तुम? अखबारात में समीर के लिए इजहार ताज़ियत करनी चाहिए हमें। वक्त आ गया है कि मुसलमान नौजवानों को उकसाया जाए। मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन अब आप यहाँ नहीं रह सकते। अब्दुल हमीद के सिपाही कभी भी यहाँ आ सकते हैं। आज की रात यहीं रुकना होगा हमें। दरवाजे पर लिख के लगा दो कि ये एक अंग्रेज की मिल्कियत है, ताकि कोई अंदर ना सके। सारा कहाँ है? वो अस्पताल में है, उसे जहर दिया गया है। सारा अस्पताल में है? तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मुझे आपकी जिंदगी की तरजीहात का इल्म होता तो आते ही आपको खबर सुना देता। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है उमर, तब तक मैं खाना तैयार कर लेता हूँ। शुक्रिया भाई। उम्मीद है आपको नींद आ जाएगी। यहाँ थोड़ी फफूंदी की बात आती है, बाकी ठीक है, मगर महल जैसा आरामदेह नहीं। सहनी सुकून हो तो जिंदान भी महल लगता है। ठीक है, अंदर जाइए, आपको सर्दी लग जाएगी। शब बखैर। उस्मान, खैरियत तो है? सुल्तान ने हुक्म दिया है कि आपको अकेला नहीं छोड़ूं, आपके साथ रहूं मैं। तो क्या तुम यहां इंतजार करोगे? महल जाओ भाई, कोई तकलीफ नहीं हम लोगों को। अगर मुझे कोई मसला हुआ तो आपको पता चल जाएगा। नहीं उमर भाई, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं हर जगह साई की तरह आपके साथ रहूंगा। सुल्तान मुअज्जम ने मुझे यही हुक्म दिया है। मेरा काम आपका साथ देना है। आपकी जिंदगी की हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। शुक्रिया मेरे भाई। अगर यह हमारे सुल्तान का हुक्म है तो तुम्हारा खैर मकदम है। उमर भाई, हमारे सुल्तान का हुक्म है कि हैदर कर्रार हजरत अली की बहादुरी का राज दरियाफ्त करें, उसके बाद महल आए। इसका क्या मतलब है? मालूम नहीं। अच्छा,
हम यहाँ रहेंगे। तुम्हारे लिए गद्दे का बंदोबस्त करता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। डॉक्टर क्यों नहीं आया अब तक? मैं सारा हिदाया हूँ। मैं इतनी कमजोर नहीं कि हॉस्पिटल में दम तोड़ दूं। क्या हम इसे यूं ही मरने देंगे? सुल्तान के हुक्म से इनकार नहीं कर सकते। इस फूल से तिरियाक बनाने की किसी को इजाजत नहीं। सुल्तान अब्दुल हमीद तो इंसानी जिंदगी का बहुत ख्याल करते हैं। याद है तुम्हें उस बूढ़े आदमी ने हमारी शिकायत की थी? हाँ, अच्छी तरह याद है मुझे। हम कुछ नहीं कर सकते उनके हुक्म के आगे। अंदर जो औरत मौजूद है वो कोई आम औरत नहीं लग रही, रियासत की दुश्मन लगती है। लगता तो यही है, मगर हमें यकीन नहीं है इस बात का। क्या महल में खबर भिजवानी चाहिए हमें? सोचते हैं इस बारे में। अब्दुल हमीद ने सिर्फ मुझे जहर नहीं दिया, बल्कि हर तरफ से घेर लिया है। मैं खुदावन नहीं मरना चाहती। मैं नहीं मर सकती। शहजादे, आपको तफ्तीशी कमरे में ले जाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। यह हमारे सुल्तान का हुक्म है। अगर अब्दुल कादिर की गद्दारी साबित हो जाती है तो फैसला आपका है। आपके फैसले पे एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे हम। मिल गई। बेदार जल्दी के लिए दबाव डाल रही हैं। यानी मकबूला और सबाहतीन की शादी के पीछे आपका मकसद कुछ और था? मेरा असलिहा एक जहाज में था। किसी शख्स ने मेरे हथियार वहां से चुरा लिए।